नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, सीईटी एग्जाम, इन सभी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। क्लास को पूरा कंप्लीट देखना, ऐसा ना हो आप जिस प्रश्न को छोड़ते हो वो भी एग्जाम में आ जाए। तो ध्यान से देखना। आपका 1 नंबर प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले की सबसे कम नगरीय जनसंख्या है। दोस्तों, राजस्थान कौन सा जिला है जिसकी क्या है सबसे कम नगरीय जनसंख्या है? तो ऑप्शन देखो, जैसलमेर है, डूंगरपुर है, धौलपुर है, प्रतापगढ़ है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। क्या ऑप्शन नंबर 4 आपका सूत्र हो जाएगा प्रतापगढ़ की है। दोस्तों, साथ साथ में उत्तर कमेंट में बताते रहिए, जिससे क्या है आपकी तैयारी बेहतर बन सके, आपके प्रश्न याद रह सके। कहते हैं ना कि लिखने से ज़्यादा दिमाग में यादें रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या है आप कमेंट करते रहिए इन प्रश्नों का, उत्तरों का। अगर आप कोई भी प्रश्न का उत्तर गलत कर देते हो कमेंट में तो उसका आपको राइट आंसर कमेंट के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा, तो जरूर करें। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, पोर्टलैंड व फोजलाना किस पदार्थ की किस्म है? देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखना। एक तो पोर्टलैंड व पोजलाना ये कौन सी पदार्थ की किस्म है? सीमेंट की है, संगमरमर की है, हीरा की है या कांच की है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा सीमेंट की किस्म। किसकी किस्म है? सीमेंट की किस्म है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, सिलीसीड झील कहाँ है? दोस्तों, जो सिलीसीड झील है ये कहाँ पे है? डीग है, अलवर है, खेड़तल तिजारा है या कोटपुतली बहरोड है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र अलवर में। कहाँ पे दोस्तों? अलवर में स्थित है। सिलीसीड झील है ये कहाँ पे स्थित है? तो अलवर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या है देखो, जयसमंद झील में छोटे बड़े मिलाकर कुल कितने टापू स्थित है? दोस्तों, जयसमंद झील में छोटे बड़े मिलाकर कुल कितने टापू स्थित है? तो 7 हैं, 8 हैं, 9 हैं या 10 हैं? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा? कितने हैं? 7 है। कितने हैं दोस्तों? 7 है। छोटे बड़े क्या मिलाकर दोस्तों कुल कितने टापू हैं? तो 7 टापू हैं जयसमंद झील में। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मारवाड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों, जो मारवाड़ की गंगा कहते हैं ये कौन सी नदी को कहते हैं? तो लूनी है, पश्चिम बनास है, लीलड़ी है, नर्मदा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र लूनी नदी है। दोस्तों, मारवाड़ की गंगा है ये कौन सी नदी को कहा जाता है? तो लूनी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, राजस्थान के समुद्र में निम्न में से असुमेलित युग्म है। दोस्तों, राजस्थान के समुद्र में जो असुमेलित युग्म है वो कौन सा है? तो देखो, न्यूनतम बंजर भूमि वाला जिला भरतपुर, सर्वाधिक बंजर भूमि वाला जिला जैसलमेर, सर्वाधिक पड़त प्रति भूमि वाला जिला बाड़मेर, न्यूनतम पड़त प्रति भूमि वाला जिला प्रतापगढ़। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। क्या है? ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा न्यूनतम बंजर भूमि वाला जो जिला है दोस्तों वो कौन सा है? वो है दोस्तों भरतपुर। ये क्या है दोस्तों? असुमेलित है। क्या है दोस्तों? असुमेलित है। ये सभी सही है। यहाँ पे असुमेलित पूछा है तो वो कौन सा है? वो है ऑप्शन नंबर 1 है और सभी ये सही है। ये आपको याद रखना है। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, सज्जनगढ़ किला किस पहाड़ी पर स्थित है? दोस्तों, जो सज्जनगढ़ किला है ये कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो हेमकुंड पहाड़ी है, वांसदरा पहाड़ी है, बामती पहाड़ी है या नानी शिरडी पहाड़ी है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र होगा? वांसदरा पहाड़ी। कौन से दोस्तों? वांसदरा पहाड़ी है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, निम्न में से वर्ष 2018 में किस किले पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था? देखो दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। निम्न में से आपको बताना है कौन सा किला है जिस पर क्या है 2018 में किले पर क्या है दोस्तों, जो उस किले का आपको बताना है कि किले पर क्या है 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। तो देखो, भैंसरोडगढ़ का किला है, गागरोन का किला है, शेरगढ़ का किला है या शाहाबाद का किला है? तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्या ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर? गागरोन का किला है। कौन सा दोस्तों? गागरोन का किला। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, किस लोक देवता का संबंध मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से है? दोस्तों, कौन से लोक देवता हैं जिनका संबंध है ये मारवाड़ के राठौड़ राजवंश से है? तो पाबूजी राठौड़ है, गोगा जी है, हड़बू जी है, तेजा जी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र है पाबूजी राठौड़ है। कौन है दोस्तों? पाबूजी राठौड़ है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो,
कौन से लोक देवता आयुर्वेद के ज्ञाता के उपनाम से जाने जाते हैं? दोस्तों कौन से लोक देवता हैं जो आयुर्वेद के ज्ञाता के रूप में क्या है उपनाम से जाने जाते हैं? तो देखो देव नारायण जी है, देव बाबा है, तलीनाथ जी है, भूरिया बाबा है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र है देव नारायण जी। कौन है दोस्तों? देव नारायण जी है। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? दोस्तों अमरचंद द्वारा चित्रित चांदनी रात की संगोष्ठी किस चित्रकला शैली का चित्र है? तो देखो अलवर शैली का है, किशनगढ़ शैली का है, बीकानेर शैली का है, या नाथ द्वारा शैली का है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर दो। क्या ऑप्शन नंबर दो आपका सही उत्तर हो जाएगा? किशनगढ़ शैली किसका है? किशनगढ़ शैली का है। ऑप्शन नंबर दो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, सदीक खां मांगनियार लोक देवता है अनुसंधान परिषद लोकरंग कहाँ पर स्थित है? तो देखो जयपुर है, बाड़मेर है, उदयपुर है, जैसलमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर चार। ऑप्शन नंबर चार आपका सही उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। क्या दोस्तों? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर चार आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, कोठड़ी किस बोली की उपबोली? देखो कोठड़ी यह है बोली है, ये कौन सी बोली की उपबोली है ये आपको बताना है। तो ढूंढाड़ी की है, मारवाड़ी की है, मेवाड़ी की है, या मेवाती की है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर एक। क्या ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र है ढूंढाड़ी किसके है दोस्तों? ढूंढाड़ी की है। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, नागदमन पुस्तक के लेखक हैं। दोस्तों जो नागदमन की पुस्तक है इसके जो लेखक वो कौन है? तो स्वाई प्रताप सिंह हैं, श्रीधर व्यास है, सयाजी झूला है, या जसवंत सिंह है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर तीन। क्या है? ऑप्शन नंबर तीन है ना। ये क्या आपका सूत्र नागदमन पुस्तक है इसके जो लेखक हैं वो है सयाजी झूला। याद रख लेना, रट लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन नंबर तीन आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा माफ किया गया कर कौन सा था? दोस्तों देखो दोस्तों खानवा के युद्ध में बाबर द्वारा माफ किया गया जो कर था ये कौन सा था? तो तमगा कर था, खुरास युग कर था, समस्त कर था, या जजिया कर था। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर एक। क्या ऑप्शन नंबर एक है ना, ये आपका सूत्र हो जाएगा तमगा करता। क्या था? तमगा करता। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध मुगल सम्राट अकबर के अंतिम आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो देखो मानसिंह ने, टोडरमल ने, जगन्नाथ कछवाहा ने, या जलाल खान ने। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर तीन। क्या है? ऑप्शन नंबर तीन है ना, जगन्नाथ कछवाहा ने दोस्तों ये आक्रमण किया था। तो ऑप्शन नंबर आक्रमण का जो नेतृत्व किया था ये किया था दोस्तों जगन्नाथ कछवाहा ने। ऑप्शन नंबर तीन आपका सूत्र हो जाएगा इसे प्रश्न का। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, उस आमेर शासक का नाम बताइए जिसने पहली बार उड़ीसा को जीतकर मुगल साम्राज्य का अंग बनाया था। दोस्तों इस प्रश्न में आपको ये बताना है कि उस आमेर शासक आपको नाम बताना है जिसने क्या है दोस्तों पहली बार उड़ीसा को जीतकर मुगल साम्राज्य का क्या अंग बनाया था। तो स्वायत्त जयसिंह हैं, मानसिंह प्रथम है, मिर्जा राजा जयसिंह हैं, बारमिल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो आपका सूत्र हो जाए मानसिंह प्रथम। कौन है दोस्तों? मानसिंह प्रथम है। ऑप्शन नंबर दो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था ये कौन था? तो विक्टोरिया है, जॉर्ज परमस्टर है, लॉर्ड कैनिंग है, या कर्नल डिक्सन है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का ना वो होगा ऑप्शन नंबर दो। ऑप्शन नंबर दो है ना दोस्तों, ये आपका सूत्र हो जाएगा क्या है? जॉर्ज परमस्टन है। कौन है दोस्तों? जॉर्ज परमस्टन है। ये है 1857 क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर दो आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, सन 1921 ईस्वी में विजय सेनापति के द्वारा वेंगुक सन आंदोलन का नेतृत्व किसे प्रदान किया गया? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर पर ये क्या प्रश्न है कि सन 1921 ईस्वी में विजय सेनापति के द्वारा वेंगुक सन आंदोलन का नेतृत्व है ये किसे प्रदान किया गया? तो राम नारायण चौधरी है, माणिक्यलाल वर्मा है, विजय सेनापति है, जय नारायण व्यास है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र राम नारायण चौधरी। कौन? राम नारायण चौधरी। ऑप्शन नंबर एक आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या देखो, जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन कहाँ पर किया गया था? दोस्तों जाट प्रजापति महायज्ञ का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया था? तो देखो पलथाना है, डीडवाना है, खेतड़ी है, लोसल है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्रों का वो होगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र पलथाना है। कौन सा दोस्तों? पलथाना है। ऑप्शन नंबर एक आपका सूत्र हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास के अंत में आपसे छोटी सी गुजारिश रहती है, क्लास को जरूर लाइक करें। बस आपको क्लिक ही करना होता है, क्लास को जरूर लाइक करें।
हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, जिससे वे भी महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं आपको राजस्थान जी के किस टॉपिक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।